वेलकम बैक नाजरीन. आबिद साहब और गेस्ट ने हमारे साथ सेवियां तो बड़े मज़े से खा ली हैं. अब गोश्त तो हम मेरा ख्याल है प्रोग्राम के बाद ही जाके खाएंगे, राने वगैरह. सीमा साहिबा, आप मुझे बताएं, गोश्त आपको पसंद नहीं है लेकिन कुछ बना भी लेती हैं घर पे? अल्लाह का शुक्र, मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ और बहुत ही फेवरेट मेरी फैमिली का है. अच्छा. क्योंकि ईद डे पर ये एक स्पेशलिटी है मेरे घर की कि सारी फैमिली मेरे घर इकट्ठी होती है. तो मेरे जब मदर जिंदा थी, अब तो हम भी आपकी फैमिली कैसे हैं? हम भी आएंगे. तो आज रात को है ना, आप आ जाए रात अब को. हमें समझ नहीं आ रही. इस तरह करते हैं अभी चूंकि दोपहर है, मैडम की तरफ चलते हैं दोपहर में, रात को मेरे रात का खाना होगा से आपकी। बिल्कुल बिल्कुल. पहले हम जाने जाना पड़ेगा अभी. आपको काढ़ा चलना एक दिन में एक ही जगह जाते फिर उसके बाद डिफेंस जाना. नहीं, डिफेंस टीम में गार्डन टाउन में होती हूँ. चलो, वो आप तो हम सारे बात भी देखते हैं कुछ रोज. तो मेरी फैमिली आए जी हमारे. बस आ जाए जी. मेरी अच्छा, फैमिली ज्यादा अच्छा क्या बनाते होते हैं और बहुत एक गेट टुगेदर बड़ा शादी वाला समा होता है ईद वाले दिन मेरे घर. तो ये एक अच्छी, और मैं इस चीज को मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ कि ऐसा एक घर होना चाहिए कि जहाँ सब इकट्ठे हो सकें. अच्छा, मुझे एक छोटी सी दोनों से बात करनी है. एक तो मुझे जवेरिया का जवाब जहन में बार बार आ रहा था कि अगर हम 5 मंथ्स 6 मंथ्स का एक बेबी होता है, उसके सामने अगर वो भूखा है, एक फीडर रख दें, एक कोक रख दें, आप बिलीव करो वो कोक की तरफ जाएगा. आप कह रहे थे ना कि हम बच्चों को आदत डालते हैं, तो हम 5 मंथ्स के बेबी को हम आदत नहीं डाल रहे, बट अल्लाह की तरफ से पता नहीं क्या चीजें हैं, टेस्ट के बच्चे मतलब इतने छोटे से भी अट्रैक्ट होते हैं. अच्छा, और तीसरे जो बात मेरे जहन में आई थी कि माइट भी और कोई क्वेश्चन ना करे, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप दोनों से पूछूं कि फिजाइल क्या करती है ईद वाले दिन और आबिद आप क्या करते हैं? अच्छा, हम तो ईद वाले दिन ना ये लोगों के साथ ईद गुजारते हैं. फैमिली का कोई हाल नहीं है. लाइव शो में बैठे हुए हैं जी, और जब घर जाना है तो पता चल रहा है जी ये बना हुआ, जो बना हुआ वो खा लेंगे. आज का दिन बड़ा स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि हमने इस शो के बाद जाना है मैडम की तरफ. अच्छा, मैडम जहारा की तरफ, और रात को हमने आना है आपकी तरफ. नहीं, आप उकाड़े से रात को वापस नहीं आ सकते. आज जाए. नहीं, मैं तो ईद का प्रोग्राम करने के बाद ससुराल में चली जाऊंगी. लेकिन ये ईद है. देखिए आप देखिए, उन्होंने आबिद साहब, मैं प्रोग्राम के बाद ससुराल चली जाऊंगी. ससुराल में जाके, क्योंकि सब लोग वहाँ पर आते हैं, तो फिर उसके बाद ये ईद है कि आप रिलेटिव, सास, माँ, चाची, फूफो सबको इकट्ठा जब करते हैं. आप देखिए, तो मैं एक ही की बहू हूँ और सब लोगों ने इकट्ठे होना होता है. सिर्फ आपको यहाँ बिठाए हुए हैं ईद वाले दिन, बल्कि हम अपने तमाम नाजरीन जो बैठ के टिक्का बोटी उसकी कर रहे हैं, हम उनके साथ ईद मनाते हैं. मैं तो चीजें भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ खाने में. और मेरा अच्छा, ये ना वैसे झूठी. अच्छा, तीसरा दिन हम किधर क्या पहले शो से कह रही हैं मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ. बिरयानी अभी तक खिलाई तो है नहीं. तीसरा दिन इनके घर है. आप हमारे घर आए ना, तीसरा दिन उनके घर आए, जरूर है, आपको खिलाऊंगी. नाजरीन, आपने अब आपको इतनी सारी दावतें नहीं मिल गई. मेरी जो को एंकर फजाइल है, उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया कि हमें आपको सॉरी हमें हम सबको ऑफर कर दिया कि हमने इनके घर जाना है. बिरयानी मोस्ट वेलकम. बिरयानी खाए, मटन बिरयानी, सब कुछ डन जी, डन. निहारी, हलीम, व्हाटएवर. ठीक है. सीमा अनवर साहिबा, आप कह रही हैं कि घर में एक शादी का सा सामान आता है. अच्छा, अथॉरिटेटिव कौन है घर में, आप या आपके मियाँ? हाँ, ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन है. ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा घर में जब मियाँ अथॉरिटेटिव, मतलब इस ब्रैकेट. मेरा ख्याल है कि हमारा शायद सभी खवातीन का, स्पेशली पाकिस्तानी खवातीन का है कि हस्बैंड बहरहाल डोमिनेट होते हैं, और मेरा ख्याल है कि होना चाहिए. जहाँ आरा साहिबा से पूछें, होना चाहिए. देखिए आबिद, मेरे घर में तो शुरू से ही मेरे वालिद डोमिनेट करते हैं. डेफिनेटली वो डोमिनेट करते हैं, लेकिन मैं खुद ये समझती हूँ कि अब जो हमारी जनरेशन है, जिस तरह से आगे बिल्कुल सोसाइटी चेंज हो रही है, और सोसाइटी इस तरह से चेंज हो रही है कि जो हमारी माओं का ज़माना था, जैसे मेरी मदर हैं, तो उनकी जब शादी हुई तो वो उस तरह से किसी फील्ड में नहीं थी, वो काम नहीं कर रही थी. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी जो मदर है, वो इस वक्त स्लोली ग्रेजुअली, बहुत आराम से, उन्होंने खुद से, नॉट कि मेरे फादर ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने खुद अपना फार्मिंग का काम शुरू किया है. और इस वक्त वो हमारे पूरे इलाके में जो बेस्ट फार्मर है, जो लोग समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस इनके साथ होगा, वो मेरी मदर है. लोग आके उनको जमीनें देते हैं. तो शी हैज स्लोली ग्रेजुअली
try to become equal. So हमारे घर में कोई भी डोमिनेट नहीं करता. अच्छा. और दोनों के यही पास choices है ना? चीजें मैंने अपने घर में भी यही चीज की है कि किसी को भी डोमिनेट नहीं करना चाहिए. मर्द और औरत दोनों जो हैं वो एक ही, Equal है. जिसको कहते हैं वो इक्वल हैं. बिला शुबा अल्लाह ताला ने मर्द का और मकाम रखा है, औरत का और मकाम रखा है, लेकिन आप मुकाबला नहीं कर सकते. वाह वाह वाह. इस शर्त पे खेलूंगी हाँ, पिया पिया प्यार की बाजी, बाजी. जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी. क्या बात है. तो अच्छा. ये देखिए, मैं तो अब ये कहती हूँ कि जैसे पहले लड़कों का सोचते थे कि लड़कियों के जो माँ बाप थे वो बड़े परेशान होते थे, बच्चियों की शादियां शादी होती, के वो दिन. कहते थे अल्लाह करे नेक नसीब हों. हाँ जी. लेकिन अब ये है कि बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, वो माशाअल्लाह. कैरियर्स में जा रही हैं. अब देखिए जवेरिया मेरे साथ बैठी हैं, तो इस बच्ची ने अपना खुद किस्मत बनाई है, No doubt. Effort पढ़कर की है. मेहनत करके एफर्ट करके. और जो लड़का भी इससे शादी करेगा, मैं समझती हूँ खुशकिस्मत वो होगा. ऑन एयर के जा पढ़ी लिखी लड़की है, देखो रिश्ते आए पहले लाइन ऐसे भी हो. लेना आजकल दुआ की जरूरत होती है. हाँ. दुआ बड़ी जरूरी होती है. अच्छा, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं. करेंगे. ईद वाले दिन दुआ कर रहे हैं. बड़ी ये है कबूल कि सबकी किस्मत हाँ, दुआओं सबकी. जरूरत है. जहाँ बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया. देखिए, ये मैं तो अब ये मानना है कि दुआओं की बहुत जवेरिया, जरूरत है. मैं अब ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला बच्चों की भी किस्मत, बेटों की भी किस्मत अच्छी करे और बेटियों की भी दोनों किस्मत के लिए अच्छी दुआ की करे, जरूरत है. क्योंकि ये दोनों के लिए दुआ है. आजकल जो पढ़ाइयाँ लड़के कर रहे हैं वही लड़कियां कर रही हैं. जितना लड़के कमा रहे हैं उतना ही लड़कियां कमा रही हैं. वो खुद से अपने घर भी चला सकती हैं, वो खुद से अपने किचन भी चला सकती हैं. तो दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट है. दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट है. बिल्कुल. और ये जरूरी है. मैं तमाम लड़कियों को, बच्चियों को, वालिदैन को ये कहूंगी कि अपनी बच्चियों को जरूर तालीम दें, क्योंकि सिर्फ तालीम से बेटियां एम्पावर होती हैं. Yes. आप उनको कोई भी जहेज दे दो, कुछ भी दे दो, खत्म हो जाएगा. जाएगा. जायदाद खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म हो जाएगा, कुछ भी आप उनको दे दें, कोई उनको शक तालीम दें ताकि वो अपने घरों में सेटल जाकर हो सके. सेटल हो सके और खुद भी अपने खामन का हाथ बढ़ा सके उस घर में जाके. कदर करने वाली. जवेरिया की तरफ चलते जैसे हैं. जैसे जिन की बात से लेकर हिटलर ने कहा था मुझे अच्छी माएँ दो, मैं अच्छी कौम दूंगा. तो जो पढ़ी लिखी माँ होती है ना, वो बेसिकली एक जनरेशन बढ़ा जाती है. कोई शक नस्ल नहीं. ट्रेन करने की ना, जब बहुत एक अच्छा. पढ़ी लिखी माँ नहीं होती तो मेरे ख्याल से आप जितने मर्जी अच्छा, एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन मैं हैरान हूँ. आप अभी से इतनी Mature सोच बातें रखने के करती बाद. हैं. तो क्या सीन क्या होगा. अब तो बहुत नसीहत किया करेंगे. ऐसी नहीं Mature बात होती, mindset है. ऐसी होती एक्चुअली है. देखिए, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं. एक जो रिट्रैक हो जाते हैं और एक जो राइट ट्रैक पे होते हैं. तो अल्लाह ताला वैसे सबको हिदायत दिए रखे. आमीन, आमीन. पर बात ये है कि जो तालीम याफ्ता माशरे होते हैं ना, उनका नंबर 1 चीज ये है कि वो बहुत बदतमीजी में भी आ जाए. अच्छा, इतने सीरियस नहीं ना खाने में भी बना लेती है. हाँ जी. खाने में भी कुछ बना लेती हैं कि जी नहीं? जी, सब कुछ बना लेती हूँ मैं. कुछ बनाती हैं घर में? जी बिल्कुल. ईद पे कुछ बनाएंगी? वो कहा जाता है कि बेवकूफ अच्छा बना वैसे सच में कभी बेवकूफ बनाया किसी को? बड़ा जरूरी है बनाना. आजकल के काम में देखिए, वही बात आ जाती है कि बनाने की जरूरत. असल में लाइफ बहुत अच्छा नहीं, असल में ये बात जवेरिया जरा आप serious प्यारी mode में हैं रहती ना, है. आपको खुद जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही बन जाते हो. लेकिन जहाँ किसी का टाइम वेस्ट करना ना अपना करना. लाइफ इज टू स्ट्रेट. लेकिन शौक से कर रहे होंगे ना. जी कुछ लोग शौक से टाइम वेस्ट कर रहे होंगे ना. नहीं, वो तो मैं होने रही थी, इसलिए तो 2000 नंबर ब्लॉक है. अच्छा चलिए, आप ये बताएं ईद वाले दिन. मैं वैसे जो चाम रान और उसके अलावा रोश, काफी ऐसी चीजें जो है, मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ फूड कुकिंग में. अच्छा. हम ना आपको ईद के 3 दिन तो टाइम नहीं दे सकते. चौथे दिन आपके घर करेंगे हम. हम बड़े बिजी हैं शो में. चौथे दिन आपको अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए. जाना आपने अपनी मदद से कुछ फार्मिंग का सीखा? हेल्दी फूड मिलेगा. with no calories. खाना में तो आलू, मक्की और ये करें. मैं अभी बिल्कुल, मैंने एक तो खैर पॉलिटिक्स फुल टाइम जॉब है, हाँ. फिर आपको पता है फैमिली को टाइम देना सबसे जरूरी मैं समझती हूँ. काम से जो भी वक्त मुझे मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं उसको टाइम नहीं दिया.
तो मेरी कोशिश होती है कि फैमिली को पहले टाइम दूं। The best part. उसके बाद ये है कि डेफिनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत जरूरी जरूरी है, है। तो मैंने उसको काफी फोकस करना शुरू किया रिसेंटली और मैंने अपना जो है वहाँ पर फार्म शुरू किया है। तो क्या उसमें लगाया ये बताया? बिल्कुल मैंने अपनी मदर से गाइडेंस ली है, क्योंकि अब्बू का जो है वो बिल्कुल अपना सिस्टम है और वो अपने सिस्टम में किसी को भी दखल देने में की क्या इजाजत चीज नहीं क्या देते। लगाई, क्या लगाई? अभी मैंने खैर ये किया है कि मैंने फार्मिंग में जो है मैंने इसका डेयरी फार्म का शुरू किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैंने बहुत डेयरी ज्यादा फार्मिंग चाहिए। शुरू की है, लेकिन मेरी मदर जो है वो पूरा जो फसल होती है वो काश्त अच्छा, करती अच्छा, हैं लैंड। अच्छा, हमें खालिस दूध की चाय मिलेगी इसका मतलब? बिल्कुल पक्की बात है। Yes, yes, नहीं नहीं, इनके हल्के में तो इनके इलाके में लाइक उकाड़ा में तो फेमस है आलू के लिए, आलू की क्रॉप आलू बहुत की अच्छी है। तो देखिए उकाड़ा की तो जमीन इतनी अच्छी है कि मैं कहती हूँ कि जो किसान आलू लगाता है ना वो समझे सोना उगाता है। उगाता है। अच्छा। हाँ है, उकाड़ा की जमीन में सोना है। उकाड़ा की जमीन बहुत अच्छी है और खासतौर पे अगर आलू लगा लो, लेकिन इस वक्त जो है वो महंगाई बहुत ज्यादा है। है। हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि मैं अभी पिछले दिनों ये बात कर रहे थे कि किसानों के लिए भी, क्योंकि आपने खुद बात की है आलू की फसल की, ये बहुत महंगी फसल लगती है। इस पर आपकी जो 2 फसलों का पैसा होता है ना वो सीधा उस फसल पर लगना होता है। आप बचा नहीं सकते कुछ भी अगर आपने आलू जो महंगाई का आलम हो गया है, देखें ना। तो अब ये है कि अगर आपने आलू काश्त करना है तो वो सिर्फ जो बड़े काश्तकार हैं वो कर can सकते हैं। दरमियाने जो काश्तकार हैं वो बिल्कुल भी Afford ही नहीं कर सकते ना, अफोर्ड नहीं महंगाई कर देखें। सकेंगे, महंगाई बहुत ज्यादा है। ठीक है। बहुत अच्छा, ज्यादा। मैम एक पैगाम ले लेते है हैं। ये एग्रीकल्चरल लैंड, और एग्रीकल्चरल लैंड में भी मेरे ख्याल से जो बहुत छोटा फार्मर है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हम जब से बड़े हो रहे हैं ना तो एक बात हम सुनते थे कि किसान कभी भूखा नहीं सोता। ये है। किसान जो है ना वो भूखा नहीं सोएगा, वो कुछ ना कुछ एटलीस्ट उसके घर में आटा कुछ ना कुछ अपनी फसल से ही होगा तो बेहतर होता लेकिन है। आप Farming लोगों को is नजर much नहीं better। चलिए जी, हमारे सीमा जी, आप प्रोग्राम बताएं ना के कुछ। आखिरी 3 मिनट में हाँ, क्या ओके, ख्याल है? ओके। हम जुवेरिया से शुरू करते हैं, कुछ सीरियस पहले मैसेज देते हैं, फिर बाद में हम जाएंगे फिर आहिस्ता लाइटों में की तरफ। आहिस्ता। क्या ईद वाले दिन नाजरीन को पैगाम क्या देना चाहिए? मैं कहना चाहूंगी गो ग्रीन एंड गो ब्यूटीफुल, ऐड मोर ग्रीन इन योर लाइफ, मतलब वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें। थोड़ा सीमा जी की तरह थोड़ा वो जो है ना वेजिटेरियन होना अच्छी बात है, इट्स नॉट अ बैड That's थिंग। great. गोश्त खुल के खाएं पर साथ गर्म कहवा या पानी का जरूर इस्तेमाल करें। That's great. मैडम, मैं ये कहना चाहूंगी कि खवातीन को पहले बच्चियों के लिए, जो माँ बाप हैं उनकी जो बच्चियां हैं उनके लिए पैगाम ये है कि अपनी बच्चियों को तालीम दें। फिर जो बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं उनको मैं जरूर कहूंगी कि आपके वालिदैन ने आपको पढ़ाया है, उस पैसे को जाया मत करें, किसी कैरियर में जाएं, जरूर कोई कैरियर इख्तियार करें। और वो आपके जो गरीब वालिदैन ने या मतवसत तबके के आपके जो वालिदैन हैं उन्होंने जो पैसा आप पर लगाया कितनी मुश्किल उस से पैसे लगाया। को जाया मत करें और जरूर कुछ ना कुछ कमा के अपने घर में हिस्सा डालें। ये मेरा वेरी गुड। जी मेरा एक्सपीरियंस जिंदगी का इन दोनों से शायद बहुत ज्यादा होगा, मेरी बच्ची हैं दोनों। अच्छा, वैसे ना पहली खातून देखी है जो अपनी उम्र ज्यादा बता तो मैं समझती हूँ कि मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, माँ का या औलाद का रिश्ता, इन रिश्तों में खुदारा किसी तीसरे को मत आने दें। ये आप में और हम में मत दे किसी और को दखल, होते हैं फितना साज। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो अपने रिश्तों को बचाएं, इस ईद के मौके पे अपने रिश्तों को बचाएं। आप किसी इंटरफेरेंस किसी तीसरे बंदे की घर में मत होने दें, रिश्तों में किसी तीसरे बंदे को मत आने दें, वो सिवाय शैतानियत के और कुछ नहीं करेगा। That's great. नाजरीन, Thank you so much for your time. बहुत अच्छी ईद गुजारनी है। जवेरिया महमूद साहिबा का बहुत शुक्रिया, जहां आरा साहिबा का बहुत शुक्रिया और सीमा अनवार साहिबा का बहुत शुक्रिया। आज का हमारा जो ईद का दिन था वो तो बहुत ही मजेदार गुजरा। क्यों? बहुत अच्छा गुजरा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। अब इसके बाद हम भी रानों की तरफ जाने लगे हैं, हम भी गोश्त खाएंगे और आप भी खूब एंजॉय करें। और हम सीमा जी, आज कुछ नहीं मिली सब्जियां, आज सब्जियां नहीं मिलेंगी सीमा जी। काम किया जाए। हाँ? नाज़रीन, अपना बहुत सा ख्याल ख्याल रखिएगा रखिएगा। और अपने चाहने वालों का भी। सबको प्यार देना है, किसी को जीने के लिए कोई लफ्ज कोई वजह
کوئی طرح دے جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.